ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह किसी के द्वारा किसी दूसरे की गई बदनामी या बिना परखे किसी पर संदेह करने से कैसे रिश्तों में दरार आ सकती है। कई बार ऐसी घटनाएं मनुष्य जीवन में असाध्य परिस्थितियां भी उत्पन्न कर सकती हैं। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। संशय का विष। शंका तथा चिंता और भय तथा तनाव ये सभी साथ साथ लगे रहते हैं। ये अविभाज्य हैं। जब किसी व्यक्ति के मन में कोई संदेह घुस जाता है तो वह विनाश की ओर उन्मुख हो जाता है। उसका जीवन एक त्रासदी बनकर रह जाता है। निम्नलिखित घटनाएं इसका प्रमाण हैं। दिनेश नाम का एक युवा पुलिस अधिकारी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अपने परिवार और मित्रों में बड़ा लोकप्रिय था। वह अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने गया था। संयोगवश तभी उसके पास खड़ी एक युवती उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। दिनेश की श्रीमती ने इसे देखा और तत्काल अपने पति पर संदेह कर बैठी। वह चिंतित और ईर्ष्यालु हो गई। उसे विश्वास हो गया कि वह युवती उसके पति की प्रेमिका है। तब से वह निरंतर अपने पति को ताने और धमकी देकर परेशान करती रहती है। दिनेश चाहे जितना उसे समझाने का प्रयास क्यों न करे, वह उसकी बातों से आश्वस्त नहीं होती। संदेह और ईर्ष्या से वह पागल सी हो गई है। कभी कभी वह टेलीफोन मिलाकर उस महिला को धमकाते हुए कहती है, धन के लोभ में तुमने मेरे पति को सम्मोहित करके एक सुखी परिवार उजाड़ दिया। तुम एक दुष्चरित्र नारी हो। दिनेश एक बार जब एक क्लब में एक महिला से बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने वहां पहुंचकर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बेचारा दिनेश सबके सामने अत्यंत लज्जित हो गया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को तलाक देने का भी असफल प्रयास किया। कभी सुखद वैवाहिक जीवन बिताने के बाद अब वह अपनी पत्नी से पीड़ित है। वह एक ऐसे विवाह बंधन में फंसा हुआ है जो पति पत्नी दोनों के लिए नरक बन गया है। क्या उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है? लक्ष्मी देवी एक अविवाहित प्रौढ़ महिला हैं। उनके पास अपना निजी मकान तथा पैतृक संपत्ति है। उनका समय घरेलू कार्यों, पूजा, प्रार्थना तथा स्वाध्याय में बीतता है। उनकी छोटी बहन भी काफी पढ़ी लिखी हैं और वह एक कॉलेज में प्राध्यापिका हैं। वह भी अविवाहित हैं। इन दोनों बहनों का एक भाई 40 वर्ष से अधिक आयु का है। वे उसका विवाह करना चाहती हैं ताकि उनकी वंश परंपरा चलती रहे, पर उन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली। उनका 80 वर्ष की एक आयु वाला एक निकट संबंधी मनगढ़ंत बातें फैलाकर इसमें बाधा डालता रहता है। विवाह तय हो जाने के बाद हर बार वह कुछ अफवाहें फैलाकर या गलत सूचना देकर प्रस्तावित विवाह को रद्द करा देता है। दोनों बहनें इस दुष्ट बुद्धि से के षड्यंत्रों से तंग आ चुकी हैं। उनका भाई उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है, बहनों, तुम लोग चिंता मत करो, मुझे अविवाहित ही रहने दो। विवाह में भला क्या रखा है? अपनी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा का दुख भोगते रहने के बावजूद दोनों बहनों ने आशा नहीं छोड़ी है, पर वे अपने को पूरी तौर से असहाय पाती हैं। क्या उनके दुखों का अंत ना होगा? राजू अपनी पसंद की एक लड़की से शादी करना चाहता है, परंतु उसके माता पिता उसकी पसंद का अनुमोदन नहीं करते। किसी ने उस लड़की के विरुद्ध उनके मन में जहर घोल दिया है। वे लोग राजू को धमकी देकर कहते हैं, हम गुंडों से तेरी पिटाई करवा देंगे, जादू टोने की सहायता से तुझे अंधा करा डालेंगे। यदि तो उस लड़की से विवाह करेगा तो हमारा अभिशाप तुम दोनों को बर्बाद कर देगा। अब राजू का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। यद्यपि कुछ लोगों ने उसे सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना करने की सलाह दी है, पर वह ऐसा कर पाने में असमर्थ है, क्योंकि उसकी ईश्वर, प्रार्थना, धर्म आदि में जरा भी आस्था नहीं है। वह स्वयं को वैज्ञानिक प्रवृत्ति संपन्न कहता है। अब वह युवक अवसादग्रस्त होकर अत्यंत निराश हो चुका है। क्या उसके लिए इस कठिनाई से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।